धनंजय जी, ये जो दीक्षा भूमि के ऊपर जो कांग्रेस वालों ने जो एक पोस्टर अभी जो जारी किया है बेहतर नागपुर का, जिस पर भगवा झंडा उन्होंने लगाया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम भदंत हर्षबोधि महास्तवीर है। मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ माबोधी चैरिटेबल ट्रस्ट का, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संसद का, बोधगया में रहता हूँ। आपने जो मुझे जो अभी पूछा है उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि ये बड़ी दुखद बात है कि इस तरह का दीक्षा भूमि पर कोई अन्याय पार्टी के लोगों के द्वारा भगवा झंडा फहराकर लोगों में दो समुदाय में एक दो समुदाय में वातावरण निर्माण करना और झगड़े लड़ना जैसा बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जो यहाँ नागपुर में हैं उन्होंने भी उन पर रोक लगानी चाहिए। और विशेष तौर पर मैं बताऊंगा कि दीक्षा भूमि की बात है तो दीक्षा भूमि के प्रेसिडेंट अध्यक्ष माननीय पूजनीय भदंत सुरेश ससाई जी है और उनके साथ मेंबर भी है। उन्होंने बैठकर एक मीटिंग लेनी चाहिए थी तत्काल में और पत्रकार परिषद लेनी चाहिए, उसका निश्चित करना चाहिए। उनके साथ में माननीय नितिन राउत साहब हमारे आमदार उत्तर प्रदेश के हैं, वो विशेष तौर पर उनके भंते जी के साथ भी रहते हैं। तो ऐसे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नागपुर में रहते हैं, तो उनको उनके प्रति शिकायत करके तत्काल उनको पार्टी से निकालने की मांग करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह का अंजाम आपने दिया। मुझे तो लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक ही जैसे व्यवहार मुद्दों पर कर रही है, क्योंकि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्मक की दीक्षा दी, धम्मक क्रांति की, उसी दीक्षा भूमि पर तुम भगवा मीडिया के माध्यम से भगवा झंडा दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बुद्धों को डराना चाहते हैं? क्या तुम्हारे अंदर की क्या प्लानिंग है? ये स्पष्ट होना चाहिए। अभी मैं माननीय रामटेक के जो रामटेक लोकसभा के खासदार है माननीय श्याम कुमार बर्वे जी, उनसे भी बात करूँ ना, सुनील केदार जी से भी बात करूँगा, कांग्रेस के लोगों से बात करूँगा कि आपके रामटेक लोकसभा के जो खासदार है माननीय श्याम कुमार बर्वे जी, सुनील केदार जी और वरिष्ठ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी है उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि आपके पार्टी के द्वारा एक कार्यकर्ता इस तरह का वातावरण करता है और बौद्ध समाज में, दोनों समाज में झगड़ा लगाने का प्रयास करता है, उन्माद फैलाता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विशेष रूप से भंते ससाई जी अध्यक्ष है दीक्षा भूमि के, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर सभी समाज के लोगों को बुलाकर पत्रकार परिषद लेकर निश्चित करना चाहिए और जिन्होंने भी किया उनके ऊपर अट्रॉसिटी का एक्ट लागू करके कानून के दायरे में उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आज उन्होंने हिम्मत किया, कल कोई हिम्मत करेगा। मैं तो चाहता हूँ कि भंते ससाई जी ने जो अध्यक्ष है, तो मुझे लगता है कि दीक्षा भूमि हमारे पवित्र दीक्षा भूमि है, बुद्धों की ऊर्जा भूमि है, वहाँ पर लोग श्रद्धा से जाते हैं। तो वहाँ पर अभी वहाँ पर बीजेपी के लोगों का कोई काम नहीं है, तो बीजेपी के लोगों को हटाकर दीक्षा भूमि का डेवलपमेंट होना चाहिए और इस तरह के अंजाम देने वालों पर मैं निश्चित करूँगा। ये दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा किसी जो अपने संविधान में सभी धर्म के लोगों को अपना अधिकार दिया है उस हिसाब से रहना चाहिए। तुम किसी के भी इस पर झंडा दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते? मस्जिद पर झंडा लगाकर तुम क्या साबित करना चाहते? अभी भी हिंदू के मंदिर में कभी पंचशील नहीं लगाए, झंडे नहीं लगाए, उनके भावना को कभी बुद्धों ने आघात नहीं पहुंचाए, बल्कि हिंदू द्वारा और ब्राह्मण द्वारा जितने भी बुद्ध विहार है 84,000 तो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे। एकमात्र नागपुर का हमारा दीक्षा भूमि का जो बाबा साहब के पद परिचय से बाबा साहब ने जो धम्मक क्रांति किया, इसके लिए ऊर्जा भूमि पावन है, उस पर भी आप इस तरह का वातावरण निर्मित करके लोगों में एक उग्र आक्रोश निर्माण हुआ इस घटना से, तरुण पीढ़ी में आक्रोश हुआ इस घटना से। मैं तो उसका निषेध करूंगा और जो लड़का करने वाला है उसको कठोर कार्रवाई कांग्रेस ने करना चाहिए। और जहाँ तक
या कांग्रेस के बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने राहुल गांधी तक, माननीय सोनिया गांधी तक इसका जानकारी देनी चाहिए, उनके संज्ञान में लानी चाहिए कि पवित्र दीक्षा भूमि पर इस तरह का या आपका कांग्रेस का एक कार्यकर्ता करता है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वहाँ तक बात पहुँचानी चाहिए। ये काम नितिन राउत साहब का है, खासदार साहब का, आमदार साहब का, ये कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता नागपुर में हैं उनका है। विकास ठाकरे है, विकास ठाकरे जी भी बाबा साहब को सब करते, बाबा साहब का नाम लेते, सभी लोग नाम लेते बाबा साहब का, और आप इस तरह से दीक्षा भूमि पर आपके पार्टी के द्वारा होता है और चुप्पी लगाते हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के साजिश है। मैं तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको यही कहूँगा कि इस तरह का वातावरण ना करे। बौद्ध समाज के साथ, बौद्ध समाज पर हमेशा आप लोगों का अन्याय होता रहा है, आप लोगों के द्वारा शोषण होता रहा है। अभी बौद्ध समाज जागरूक हुआ, युवा पीढ़ी जागरूक है, तो मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी अगर आक्रोश में आएंगे तो इसका परिणाम दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए बहुत जल्द यहाँ के पुलिस प्रशासन ने और दीक्षा भूमि के जो अध्यक्ष है, कमेटी है, उन्होंने इस पर एक्शन लेनी चाहिए, और यहाँ के जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने भी उसको हटाकर उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।